अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस से भरी इस बड़ी दुनिया में खुद को जानना एक सुपर स्ट्रेंथ होने जैसा है। मान लीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं, लेकिन उड़ने या अपनी आंखों से लेजर शूट करने के बजाय आपकी शक्ति सेल्फ अवेयरनेस है। आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। खैर, यह एक स्पेशल मिरर की तरह है जो आपको अपने अंदर गहराई से देखने, अपनी पावर्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट्स को समझने की पावर देता है। आप पूछते हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। इमेजिन कीजिए कि आप एक पहेली हैं और हर टुकड़ा किसी ऐसी चीज का रिप्रेजेंटेशन करता है जिसमें आप अच्छे हैं। कुछ टुकड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और ड्राइंग में अच्छा होना, जबकि कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे अच्छा लिसनर होना या अरेंज्ड होना। जब आप अपनी ताकतों को जानते हैं तो आप उनका यूज अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। यह एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो आपको चुनौतियों से निपटने और आपके चुने हुए रास्ते पर एक्सेलेंस पाने में मदद करता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करियर करेज बुक के बारे में, जिसको लिखा है केटीसी केली ने। अपनी ताकतों का पता लगाने के लिए आप वेरियस एक्टिविटीज को आजमा सकते हैं और इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपको किसने आनंद आता है और आप किस में अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो और आप पाते हो कि आप एक ग्रेट टीम प्लेयर हैं, या शायद आपको कहानियां लिखने में मजा आता है और आपको पता चलता है कि आपके पास शब्दों के साथ एक रास्ता है। नई चीजों को आजमाकर और अपने एक्सपीरियंसेस पर विचार करके आप अपनी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। आगे वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। मूल्य उस कंपास की तरह हैं जो जीवन में आपको गाइड करता है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ईमानदारी, काइंडनेस या क्रिएटिविटी। जब आपका करियर आपके वैल्यूज के साथ अलाइन होता है, आप अपना बेस्ट काम करने के लिए फुल एंड इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। अपने वैल्यूज की पहचान करने के लिए आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, या मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपको सबसे ज्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस हुई और उन पलों में कौन से वैल्यूएबल थे। अपने वैल्यूज को समझकर आप ऐसे ऑप्शन चुन सकते हैं जो एक ऐसे करियर की ओर ले जाएं जो आपके ओरिजिनल फॉर्म के अकॉर्डिंग हो। इंटरेस्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट वे चीजें हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी एंड पैशन को जगाती हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें करने में आप बिना बोर हुए घंटों बिता सकते हैं। जब आपका करियर आपकी इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग हो जाता है तो काम काम जैसा नहीं लगता, ये खेल जैसा लगता है। अपने इंटरेस्ट्स का पता लगाने के लिए आप नए शौक आजमा सकते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स पर किताबें पढ़ सकते हैं या वेरियस प्रोफेशंस के लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या एक्साइटेड करता है और आप किस चीज की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अपने इंटरेस्ट का यूज करके आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। अब जब हमने करियर डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है, तो आइए कुछ प्रैक्टिस और टूल का पता लगाएं जो आपको अपने बारे में बेहतर समझ हासिल करने में मदद कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जिसे आप आजमा सकते हैं, उसे स्ट्रेंथ फाइंडर कहा जाता है। उन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनमें आप अच्छे हैं। फिर अपने दोस्तों और परिवार को लिस्ट में जुड़ने के लिए कहें। एक्टिविटीज के बीच पैटर्न और थीम की तलाश करें। ये पॉसिबली आपकी ताकत है। एक बार जब आप अपनी ताकत पहचान लें तो सोचें कि आप उन्हें अपने करियर में कैसे यूज कर सकते हैं। एक अदर टूल जिसका आप यूज कर सकते हैं उसे वैल्यू असेसमेंट कहा जाता है। ये टूल आपको इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में वैल्यूज की एक लिस्ट रैंक करने के लिए कहकर आपके कोर वैल्यूज की पहचान करने में मदद करता है। एक बार जब आप इवैल्यूएशन पूरा कर लें तो अपने टॉप वैल्यूज पर विचार करें और सोचें कि वे आपके करियर गोल्स के साथ कैसे अलाइन होते हैं। आप इंटरेस्ट लिस्ट आजमा सकते हैं।
यह टूल आपसे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में प्रश्न पूछकर आपके इंटरेस्ट्स को पहचानने में मदद करता है। एक बार जब आप लिस्ट पूरी कर लें तो अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करें और सोचें कि आप अपने इंटरेस्ट्स को अपने करियर पथ में कैसे शामिल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक खजाने के नक्शे की तरह है जो आपको एक फुल एंड सक्सेसफुल करियर की ओर ले जाती है। अपनी स्ट्रेंथ्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स को समझकर आप इन्फॉर्म्ड चॉइस चुन सकते हैं जो एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो। इसलिए खुद को जानने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपके करियर की यात्रा में अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नेविगेटिंग चेंज। चेंज पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा के झोंके की तरह है, कभी धीरे कभी तेज, लेकिन हमेशा चलने वाला। जिस तरह मौसम सर्दियों से वसंत तक बदलता है, उसी तरह हमारे करियर भी चेंज के दौर से गुजरते हैं। लेकिन हम इन चेंजेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें? हम अक्सर उनके साथ आने वाली अनसर्टेनिटी और फियर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और अपने करियर में बदलाव को अपनाने के लिए स्ट्रेटजीज की खोज करें। चेंज कई तरीकों में आ सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, करियर में बदलाव या अनएक्सपेक्टेड ले ऑफ भी। चेंज चाहे किसी भी तरह का हो, यह अक्सर अपने साथ अनसर्टेनिटी एंड फियर की भावना लेकर आता है। हमें इस बात की चिंता हो सकती है कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं या हम अपनी नई रोल में सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन डर को हम पर हावी न होने देने के बजाय हम बदलाव को ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऑन्टर करियर चेंज को इफेक्टिवली आगे बढ़ाने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती है। वह जिन की प्रिंसिपल्स पर जोर देती है उनमें से एक है इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करने का महत्व। चेंज इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन अक्सर इनकन्वीनियंस के उन पलों में ही हम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। इनकन्वीनियंस में झुककर और अननोन को अपनाकर हम खुद को नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए खोल सकते हैं। कैरियर चेंज के मैनेजमेंट के लिए एक और स्ट्रैटेजी ये है कि हम उस पर फोकस करें जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम करियर चेंज को लेकर तमाम अनसर्टेनिटीज से ओवरवेल्म्ड महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज को हम कंट्रोल्ड नहीं कर सकते उसमें फंसने के बजाय हम अपना ध्यान उस चीज पर फोकस कर सकते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी मेंटलिटी, हमारे काम और हमारा रवैया। अपने गोल्स के लिए एक्टिव स्टेप उठाकर और अपने कंट्रोल में मौजूद चीजों पर फोकस करके हम करियर में बदलाव को ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज के टाइम सपोर्ट मांगना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह दोस्तों, परिवार, एडवाइजर्स और कॉलीग्स से हो। एक सपोर्ट सिस्टम होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और जो रास्ते में गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, आपको यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। चेंज के समय अनसर्टेनिटी एंड फियर के मैनेजमेंट के लिए सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है रेजिलियंस डेवलप करना। लचीलापन, फेलियर से उभरने और नई सर्कमस्टेंसेस के फ्रेंडली ढलने की क्षमता है। यह एक रबर बैंड की तरह है, चाहे आप इसे कितनी भी दूर तक खींचें, यह हमेशा वापस उछलता है। लचीलापन डेवलप करने में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना और एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाना शामिल है। अपनी लचीलेपन की मसल्स को मजबूत करके हम कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस के साथ करियर चेंज को आगे बढ़ा सकते हैं। चेंज जीवन का एक नेचुरल एंड इनएविटेबल हिस्सा है, खासकर जब बात हमारे करियर की आती है। चेंज से डरने के बजाय हम इसे ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करना चुन सकते हैं। इनकन्वीनियंस में झुककर हम जो कंट्रोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं। उस पर फोकस करके, सपोर्ट मांगकर और लचीलापन डेवलप करके हम करियर चेंज को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को करियर में बदलाव का सामना करते हुए पाएं, तो यात्रा को एक्सेप्ट करना,
और एडेप्टेशन करने और आगे बढ़ने की अपनी कैपेसिटी पर भरोसा करना याद रखें। ड्रीमिंग बिग, सेटिंग करियर गोल्स एंड टेकिंग डिलिबरेट एक्शन। अपने आप को एक एज एन आर्किटेक्ट इमेजिन करें जो आपके फ्यूचर का खाका तैयार कर रहा है। जिस तरह एक इमारत को मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह आपके करियर को भी सफलता के लिए क्लियर गोल्स एंड विजन की जरूरत होती है। लेकिन आप अपने करियर गोल्स को कैसे क्लियर करते हैं और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक अप्रोच कैसे बनाते हैं? आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि आप अपने सपनों को पाने के लिए डिलिबरेट एक्शन कर रहे हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और करियर की सफलता के मिस्ट्रीज को जानें। ऑन्टर करियर गोल्स को क्लियर करने और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच बनाने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है। वह जिन की प्रिंसिपल्स पर जोर देती है, उनमें से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इससे पहले कि आप मीनिंगफुल करियर गोल्स सेट कर सकें, आपको अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स पर विचार करने के लिए समय निकालना होगा। वे कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? आप किसके प्रति पैशनेट हैं? आप किस में अच्छे हैं? इन सवालों का जवाब देकर आप ये क्लैरिटी पा सकते हैं कि आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स को क्लियर कर लेते हैं, तो अगला कदम स्मार्ट गोल्स सेट करना होता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड है। बेहतर नौकरी पाओ या ज्यादा पैसा कमाओ जैसे अनक्लियर गोल्स सेट करने के बजाय अपने गोल्स को जितना पॉसिबल हो सके और एक्शनेबल बनाने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए, बेहतर नौकरी पाओ कहने के बजाय आप अगले 2 सालों के भीतर पद पर प्रमोशन सेट करें जैसा गोल सेट कर सकते हैं। स्मार्ट गोल सेट करके आप सफलता के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट गोल सेट करने के अलावा अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाना भी इम्पोर्टेंट है। आपका विजन एक गाइडिंग स्टार्स की तरह है जो चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने पर भी आपको फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रहने में मदद करती है। ये इमेजिन करने के लिए कुछ समय लें कि आपका आइडियल करियर कैसा होगा। 5 या 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं? अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन बनाकर आप इंस्पायर रह सकते हैं और अपने गोल के लिए कमिटेड रह सकते हैं। एक बार जब आप अपने कैरियर के गोल्स को क्लियर कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच तैयार कर लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें पाने की दिशा में डिलिबरेट एक्शन करना होता है। इसमें अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइडेड करना और हर दिन उनके लिए लगातार एक्शन करना शामिल है। यह एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। हो सकता है कि आप रातों रात शिखर पर न पहुंचे, लेकिन एक समय में एक कदम उठाकर आप अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कैरियर की सफलता के लिए डिलिबरेट एक्शन करने की एक स्ट्रेटेजिक करियर डेवलपमेंट प्लान बनाना है। यह योजना आपके गोल्स, एक्शन के स्टेजेस और उन्हें पाने की टाइम लिमिट की रूपरेखा बताती है। यह किसी भी स्किल और नॉलेज गैप की भी पहचान करता है। अपने करियर के ग्रोथ के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाकर आप अपने गोल की दिशा में काम करते हुए फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रह सकते हैं। एक अदर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और सीखने की अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना है। इसमें वर्क प्लेस पर नई प्रोजेक्ट्स लेना, आगे की एजुकेशन और ट्रेनिंग पाना या ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से परामर्श और गाइडेंस पाना शामिल हो सकता है। अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट करके आप अपने स्किल्स एंड नॉलेज का विस्तार कर सकते हैं और अपने चुने हुए एरिया में सफलता के लिए खुद को एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। अपने कैरियर के गोल्स को क्लियर करना और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक अप्रोच बनाना एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखने जैसा है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, विजन और इरादे की आवश्यकता होती है। अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट्स एंड स्ट्रेंथ्स पर विचार करके, स्मार्ट गोल सेट करके और उन्हें पाने के लिए डिलिबरेट एक्शन करके आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी, सैटिस्फैक्शन एंड सक्सेस प्रोवाइड करेगा। इसलिए बड़े सपने देखने का साहस करें और अपने करियर की एस्पिरेशंस को रियलिटी बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठाएं।
Overcoming fears and insecurities. Building confidence for career success. एक डाइविंग बोर्ड के किनारे पर खड़े होने की इमेजिनेशन करें, जो नीचे गहराई में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। उस छलांग की तरह अपने करियर के एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाना रोमांचक और डरावना दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर डर और इनसिक्योरिटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हो? आप अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और लिमिटिंग बिलीफ्स पर काबू पा सकते हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और डर और इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने के लिए टेक्निक्स की खोज करें। ऑथर कॉमन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज पर प्रकाश डालती है, जो व्यक्तियों को उनके करियर में पीछे खींच सकती हैं। सबसे आम डरों में से एक जिसे वह संबोधित करती है वह है असफलता का डर। हम में से कई लोग चिंता करते हैं कि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे या जोखिम लेंगे तो हम फेल हो सकते हैं और शर्मिंदगी या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर हमें याद दिलाते हैं, विफलता सड़क का अंत नहीं है, यह सीखने और बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। फेलियर को सफलता की सीढ़ी के रूप में रीडिफाइन करके हम उस डर पर काबू पा सकते हैं जो हमें पीछे खींचता है और अपने लक्ष्यों के लिए बोल्ड मूव उठा सकता है। एक और आम डर रिजेक्शन का डर है। चाहे वह नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन करना हो, प्रमोशन के लिए पूछना हो या अपने बॉस के सामने कोई विचार पेश करना हो, रिजेक्शन का डर हमें पैरालाइज्ड बना सकता है और हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर बताती हैं, रिजेक्शन जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है और यह हमारे वैल्यू और कैपेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर और रिजेक्शन को फेलियर के बजाय एज अ फीडबैक देखकर हम लचीलापन बना सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापसी कर सकते हैं। डर के अलावा कई व्यक्ति इनसिक्योरिटीज एंड लिमिटिंग बिलीफ्स से जूझते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। इनमें मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास वह नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है, या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा जैसे बिलीफ शामिल हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि ऑथर हमें याद दिलाते हैं, हमारी बिलीफ्स पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास उन्हें चुनौती देने और बदलने की पावर है। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर और उन्हें रिडिफाइन करके हम अपनी पूरी कैपेसिटी को उजागर कर सकते हैं और अपने करियर में सफलता पा सकते हैं। तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और लिमिटिंग बिलीफ्स पर काबू कैसे पाएं? एक टेक्निक है सेल्फ अफर्मेशन की प्रैक्टिस करना। इसमें अपने बारे में और अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पॉजिटिव बयान दोहराना शामिल है, जैसे मैं सक्षम हूं और सफलता का हकदार हूं, मेरे पास अपने गोल्स को पाने के लिए स्किल और नॉलेज है, या मैं लचीला हूं और किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। अपनी क्वालिफिकेशंस एंड एबिलिटीज की कॉन्फर्मेशन करके हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं और सेल्फ डाउट की आवाज को शांत कर सकते हैं। एक अदर टेक्निक्स सक्सेस की इमेजिनेशन करना है। ये इमेजिन करने के लिए कुछ समय लें कि आप अपने गोल को पा रहे हैं और अपना आइडियल करियर जी रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने कॉलीग्स से अप्रिसिएशन पा रहे हैं या किसी एलिजिबल प्रमोशन का जश्न मना रहे हैं। सफलता की विविड इमेजिनेशन करके आप एंथुसियाज्म एंड इंस्पिरेशन की भावना पैदा कर सकते हैं, जो आपको अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। एम्ब्रेसिंग रिस्क्स, अ पाथ टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सबसे पहले आइए समझें कि हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या मतलब है। हमारा कंफर्ट जोन एक आरामदायक बुलबुले की तरह है, जहां सब कुछ सेफ एंड फेमिलियर लगता है। यह वह जगह है जहां हम इंट्यूटिव एंड कंट्रोल में महसूस करते हैं, लेकिन यह वह जगह भी है जहां ग्रोथ रुक जाता है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का मतलब है अपनी बाउंड्रीज को पार करना और नई चीजों की कोशिश करना, चाहे वह एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम करना हो, नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन करना हो या मीटिंग्स में बोलना हो। ऐसा करके हम खुद को नए अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस के लिए खोलते हैं, जो हमें अपने करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक मैंडेटरी हिस्सा है। लापरवाह बिहेवियर के विपरीत कैलकुलेटेड रिस्क्स में थॉटफुल थॉट्स और प्लान शामिल होती है। यह रस्सी पर चलने जैसा है,
आप रिस्क से अवेयर हैं, लेकिन आपका मानना है कि पोटेंशियल रिवॉर्ड्स उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर हम अपने आप को बढ़ने और अपने होराइजन का विस्तार करने की चुनौती देते हैं। अब आइए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए जोखिम उठाने के बेनिफिट्स पर चर्चा करें। सबसे पहले, जोखिम लेने से हमें कंप्लेसेंसी एंड रूटीन से फ्री होने में मदद मिलती है। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज से चूक जाते हैं, लेकिन रिस्क्स को एक्सेप्ट करके हम खुद को लीक से हटकर सोचने और नई पॉसिबिलिटीज तलाशने की चुनौती देते हैं। इससे हमारे करियर में क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज एंड सक्सेस के नए रास्ते खुल सकते हैं। दूसरे, जोखिम लेने से लचीलापन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस तरह मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उसी तरह जब हम चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो हमारा रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिस्क उठाकर और बाधाओं पर काबू पाकर हम खुद को साबित करते हैं कि हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से निपटने में सक्षम हैं। यह रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छा काम करता है। इसके अलावा रिस्क लेने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।